हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि, और आज मैं फिर से हाजिर हूँ सोल पर्पस एंड लाइफ पर्पस के रीडिंग का पार्ट 2 लेकर। सो कल मैं 1 to 5 तक के रीडिंग्स लेकर आई थी, यानी कि 1 to 5 तक के जो ग्रुप्स थे, जो बर्थ डेट्स थे, उनके लिए रीडिंग लेकर आई थी, और आज 6 to 9 तक के लिए। ठीक है। सो जैसे कि जिन लोगों ने कल का पहले तो नहीं देखा है सोल पर्पस का रीडिंग, तो वो ज़रूर जाकर देख लें, क्योंकि हो सकता है कि जो आपकी बर्थ डेट है वो आज के ग्रुप में नहीं हो, कल के ग्रुप में हो, और आप कंफ्यूज हो जाएं कि हम कैसे रीडिंग देखें। और जो ऑलरेडी देख चुके हैं उनको पता है उनको इसी ग्रुप का देखना है। सो उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये टॉपिक एक्चुअली है क्या और क्यों मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। ओके, सो फटाफट से आप अपना ग्रुप चेक कर लें एंड फिर आप ये रीडिंग देखें। जनरल रीडिंग है गाइस, सो जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है बेशक, क्योंकि सोल पर्पस की बात हो रही है, लाइफ पर्पस की बात हो रही है। सो आप इसको किसी भी महीने, किसी भी साल में देख सकते हैं, आपसे रेजोनेट करेगा ही करेगा। और रेजोनेट ये सोल पर्पस है, तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, नहीं करनी है। वो तो आपके बर्थ डेट के हिसाब से यूनिवर्स की तरफ से आपको बताया गया आपका सोल पर्पस है। सो ये रेजोनेट करने ही वाला है। सो उसको आपने फॉलो करना है, और जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि आप अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हैं, तो आप क्रिएट करिएगा। जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए गाइस तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। जिनका ग्रुप 6 है उनके लिए अभी मैं रीडिंग करूँगी, और देखते हैं क्या कुछ आता है। चलिए, ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 6। तो अगर आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 6 को, तो चलिए देख लेते हैं आपका सोल पर्पस, आपका लाइफ पर्पस क्या है, और किस तरीके से आप अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हो। ओके, या चेंजेस ला सकते हो जैसे कि आप चाहते हो। सो शुरू करेंगे हमारी रीडिंग। लेट्स सी क्या आता है। लेकिन आप सभी लोग प्रॉमिस करिए कि यहाँ पर जो भी आपका सोल पर्पस निकल कर आता है, कृपया करके आप उसे फॉलो करेंगे, क्योंकि उसके बाद ही ना आपकी शिकायतें ख़त्म होंगी। जो आप हमेशा बोलते हो ना कि हमने इतनी कोशिश करी दी, हमने इतना मैनिफेस्ट किया, हमने इतनी हीलिंग करी, उसके बाद भी हमारा काम नहीं बना। सो काम बनाने की और सक्सेस पाने की जो की है ना, वो यही है आपका सोल पर्पस, आपका धर्मा। जब आप अपना धर्मा पूरा करते हो तो फिर आपके जो कर्म हैं वो आपको अच्छा फल देते हैं, ऐसे मान के चलो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जिन्होंने ग्रुप नंबर 6 को चूज किया है, क्या है उनका सोल पर्पस। टेम्परेंस, एज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands। 9 ऑफ wands क्यों है यहाँ पर मदर यूनिवर्स। Chariot, ओके, 9 ऑफ swords भी आया है। यहाँ से देख लेते हैं। Be bold and make the first move. Win-win outcome is forecast. फुल मून इन लिब्रा। हो सकता है आपकी राशि तुला हो, मीन राशि भी हो सकती है, कुंभ राशि भी हो सकती है, एंड अगेन लिब्रन एनर्जी है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये कार्ड्स आपके लिए आते हैं यहाँ पर। लक इज ऑन योर साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही किस्मत वाले हैं आप लोग जिन्होंने भी ये ग्रुप सिलेक्ट किया है। आपकी किस्मत में ट्रू लव है, आपकी किस्मत में ट्रू फ्रेंड्स हैं, आपकी किस्मत में वेल्थ है, और आपकी किस्मत में हेल्थ भी है।
लेकिन ये सब कुछ आपको मिलेगा कुछ लेसन्स पाने के बाद। जैसे कि अगर आप सच्चे मित्र ढूंढ रहे हो तो पहले आपको ऐसे मित्र मिलेंगे जो कि आपको समझाएंगे कि ट्रू फ्रेंड्स कौन होते हैं। जब तक हमें धोखा नहीं मिलता ना, हमें समझ नहीं आता सच्चे दोस्त कौन है या सच्चा पार्टनर कौन है। उससे पहले हमने अपना कोई परसेप्शन सेट करके रखा होता है, या हम मूवीज़ देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो उससे हम एक डेफिनेशन बना लेते हैं सच्चे दोस्त ऐसे होते हैं। ओके, जबकि वो एक तरीके से इल्यूजन है, कहानी है जो यूं ही गढ़ दी जाती है और हम उसको सच मानने लग जाते हैं। रियलिटी अलग है, हम सभी को पता है। तो आपकी किस्मत में सच्चे दोस्त हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में जब आपकी एज कुछ 17, 18 या 20 या 25 ऐसे होगी, उस वक्त आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे जो कि आपको तकलीफ़ देंगे, जो कि आपको अकेला महसूस करवाएंगे, जो कि हो सकता है ऐसे हों कि जब आप सभी साथ हो तो बहुत हंसी खुशी का माहौल है, लेकिन जैसे आप ग्रुप से बाहर गए वो आपको भूल गए। तो ये चीज़ आपको बहुत तकलीफ़ देगी, क्योंकि आपका नेचर वैसा है, मुझे दिख रहा है यहाँ से कार्ड से, क्योंकि यहाँ पर चैरियट भी है, टेम्परेंस भी है। तो आप उन लोगों में से हो जो कि बहुत विश्वास रखते हो रेसिप्रोकेट करने में। अगर कोई आपको प्यार करेगा, अगर आपको कोई गिफ्ट देगा, अगर कोई आपको सपोर्ट करेगा, आपको कोई केयर करेगा, तो उससे कहीं ज़्यादा या कम से कम उतनी ही तो केयर आप वापस उनकी करोगे ही, उतना प्यार उनको दोगे ही, उतने गिफ्ट्स उनको दोगे ही। आपकी आदत ये है। सो आपके लिए दुख का कारण यही होगा कि आपको कोई रेसिप्रोकेट ना करे। हम सभी के दुख का कारण ना वही होता है जिसकी इच्छा हम सबसे ज़्यादा रखते हैं। जैसे जो लोग लॉयल हैं, अगर उनको दुखी करना है तो ऐसे लोग उनको मिलेंगे जो कि बिल्कुल भी वफ़ादार नहीं होंगे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा लॉयल्टी से फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो उनकी लाइफ में अगर ऐसे लोग आए जो वफ़ादार नहीं हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। अगर दुख मिलना है तो आपको ना, आप ऐसे बने होगे, जो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वही नहीं मिलेगी, राइट। तो वैसे ही आपके लिए है, आपको बैलेंस चाहिए, आपको रेसिप्रोकेशन चाहिए। अगर यही दो चीज़ें आपको नहीं मिली तो आप परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। यही दुख का कारण यही है, हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रहा, या हमारा जो नेचर है वैसे लोग, उसी नेचर के लोग हमें नहीं मिल रहे। अगर हम बहुत सच बोलने वाले हैं तो हमें अगर हमारे कर्मों के अनुसार हमें दुख भोगना है तो हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत झूठे हैं, धोखा देते हैं, ऐसा है, उसका अपोजिट होता है। तो आपके साथ वही है। तो आपकी किस्मत में दोस्त बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन शुरुआती एज में जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती होगी, जब हुई होगी, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनको ऐसे दोस्त मिले होंगे जिन्होंने रेसिप्रोकेट नहीं किया, जिनके साथ में आपने वो अपनापन महसूस नहीं किया। आपने अपनी तरफ से बहुत दिया होगा लेकिन आपको मिला नहीं होगा, बट आपकी किस्मत में हैं अच्छे फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको समझ आया होगा कि जो फ्रेंड्स होते हैं या ट्रू फ्रेंडशिप है वो क्या है। ओके, तो सब कुछ है, लेकिन एक झटका मिलने के बाद वहीं अगर मैं लव लाइफ की आपकी बात करूँ तो वहाँ पर भी आई एम श्योर कम से कम 2 ब्रेकअप्स तो हुए होंगे, या फिर एक हो सकता है हुआ हो आपका, लेकिन वहाँ से आपको समझ आया होगा कि सच्चा जो प्यार है वो क्या है, अनकंडीशनल लव क्या है। इस तरीके से वेल्थ को लेकर भी आपके पास हो सकता है बहुत आसानी से आपको चीज़ें मिली हों, आप पैसे वैसे की कोई कमी ना रही हो, एंड देन फिर बाद में पैसे की कमी हुई, तब आपको रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर वो चीज़ आपको मिली। तो हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस समझाना और उसके बाद फिर वो चीज़ आपको मिलना, ये आपकी लाइफ में रहेगा। अगर ये सब कुछ हो चुका है तो समझ जाओ आगे का समय आपका बहुत अच्छा है। अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा बहुत आपको लेसन्स मिलेंगे, बहुत गहरा दुख मिलेगा ऐसा नहीं है, बट आपको समझाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सोल पर्पस क्या निकल कर आता है? सोल पर्पस आपका ये है कि जो जो चीज़ें आप सीखेंगे वो चीज़ें आप दूसरों को सिखाएंगे। सो आपका सोल पर्पस है एक गुरु बनना, एक टीचर बनना, एक हीलर बनना, वो भी एक ऐसा गुरु जो अपने बच्चों को, जिनको आप सिखाओगे पढ़ाओगे, उनको अपने बच्चे के जैसा ही मानो। मतलब एक माँ की एनर्जी भी है आपकी रीडिंग में। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, लोगों को हील करते हैं, लेकिन वो उसको ऐसे एक ड्यूटी जैसा मान के ये काम करते हैं। मतलब बहुत इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते। उनका ये रहता है कि हाँ, ये लोग मेरे पास सीखने के लिए आए हैं तो मैं इनको सिखाऊंगा या सिखाऊंगी, और
उसके बाद मेरा काम खत्म। लेकिन आपके केस में ऐसा है कि जब आप किसी को सिखाते हो, जब आप किसी की जिम्मेदारी लेते हो, आपके पास कोई आता है कि भाई आपको इनकी हीलिंग करनी है या इनको कुछ सिखाना या पढ़ाना है, तो आप उसको ऐसे, उस व्यक्ति को ऐसे लोगे कि ये मेरा फैमिली मेम्बर है। तो उसकी हर अच्छाई बुराई, हर चीज़ को सुधारना संवारना, आपको ऐसा होगा कि ये मुझे मिला है ना, तो मुझे इसको बहुत अच्छे से एक शेप देकर, एक फॉर्म देकर फिर इसको वापस भेजना है, सो दैट ये अपने जीवन की सच्चाई को समझ पाए और ये सक्सेसफुल हो पाए, राइट। तो वही आपका सोल पर्पस है। अगर आपको ये करने में अच्छा लगता है और अगर आप ये कर रहे हो तो आप सही दिशा में हो, नहीं कर रहे हो तो ये आपने करना है, ठीक है। वो सभी लोग जो हेल्पलेस हैं, वो सभी लोग जो अज्ञानी हैं, जिनको नहीं पता है कि अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, लाइफ क्या है, डेथ क्या है, जो हम सोल की बात करते हैं वो सोल क्या है, यूनिवर्स क्या है, एनर्जीज क्या है, एंजल्स क्या है, क्यों ये हमसे कनेक्ट होते हैं या हमें क्यों इनसे कनेक्ट होना चाहिए, ये सब कुछ बताना, समझाना और लोगों की हेल्प करना, चाहे अपने ज्ञान से और अगर आप अबंडेंट हो तो अपने पैसे से भी, राइट। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप एनजीओ, ट्रस्ट, ये सब कुछ खोल सकते हो या कोई स्कूल या कोचिंग सेंटर ये खोल सकते हो। इसके ज़रिए लोगों को आप शिक्षित कर सकते हो और ऐसी शिक्षा जो उनके अंत तक उनके काम आए। ये वाली शिक्षा नहीं जहाँ पे आपने मैथ्स, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, साइंस ये सब कुछ पढ़ा और फिर आपने आप अर्न करने लगे, क्योंकि ये जो शिक्षा है ये इसके लिए अच्छी है। मतलब ये नहीं होगा तो फिर तो संभव ही नहीं है जीवित रहना। बट इससे हटकर ये तो ठीक है, ऊपरी तौर पर है, ये तो मैं करना है, लेकिन हम यहाँ पर क्यों हैं, हम क्या करने के लिए आए हैं और हमें क्या खुद के बारे में पता होना चाहिए, या हर सिचुएशन में हम कैसे खुश रह सकते हैं। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पर सभी लोगों को चर्चा करनी चाहिए आपस में कि इस मटेरियल वर्ल्ड में रहकर जो तकलीफ़ें हमारे सामने आएंगी उनको कैसे फेस करना है, क्योंकि तकलीफ़ें तो आएंगी, तकलीफ़ें तो ख़त्म नहीं हो सकती। जैसे कई बार आप लोग बोलते हो हमें कोई ऐसा मंत्र दे दो, ऐसी कोई रेमेडी दे दो जो दी हम पूरी तरीके से हील कर जाएं और हमें कोई दिक्कत परेशानी हुई ना, तो ऐसा संभव ही नहीं है। आप अगर यहाँ पर हो तो तकलीफ़ें तो मिलेंगी। कोई भी मंत्र, कोई भी रेमेडी काम वो करते हैं, लेकिन वही है कि एक हद तक, राइट। ऐसा है, ये नहीं है कि पूरी तरीके से हर एक परेशानी खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा हो तो फिर दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हों, खास करके वो लोग जिनके पास पैसा बहुत है, वो भी तो कंप्लेन करते हैं ना कि भाई हमारी हेल्थ का प्रॉब्लम है, हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। जिनके पास इतना पैसा है वो क्यों नहीं एक ऐसी लाइफ जीते हैं जो कि आप सोचते हो, एक फेरी टेल टाइप, राइट। तो संभव नहीं है, पैसा भी सब कुछ पा नहीं सकता। तो ये जो परेशानियां हमें लगेंगी ना, उसको कैसे फेस करना है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसके बारे में लोगों को जानकारी देना कि ठीक है आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, अभी आप अर्निंग कर रहे हो, अब अपने जीवन में आप खुश कैसे रह सकते हो, या अगर आप खुश नहीं हो तो उसका रीज़न क्या है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि रीज़न क्या है। उनसे पूछो कि आप नाखुश क्यों हो, हमें हमारा प्यार नहीं मिला इसलिए। फिर प्यार मिल जाता है फिर भी नाखुश रहते हैं। अब क्यों नाखुश हो, अब ये हमारे अनुसार काम नहीं कर रहा है इसलिए। अगर वो आपके अनुसार काम करने लग जाए फिर भी आपके सामने कोई ना कोई एक रीज़न रहता ही है फ्रस्ट्रेट होने के लिए। सो इस फ्रस्ट्रेशन का जो रीज़न है वो ये नहीं है कि आपकी कोई इच्छा पूर्ति नहीं हुई या फिर किसी ने आपके हिसाब से कोई काम नहीं किया। फ्रस्ट्रेशन का जो मुख्य कारण है वो आपका इनर वर्क ना करना है। कुछ है जो आपके अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ा रहा है। वो किसी और के होने ना होने की वजह से नहीं है, वो आपकी अपनी एनर्जी की वजह से है। तो इसके बारे में लोगों को बताना, समझाना। अगर आपको नहीं पता है तो आप पता करो पहले और उसके बाद लोगों को बताओ। दिस इज़ अ सोल पर्पस। तो अगर आप ये ऑलरेडी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको कुछ चेंज नहीं करना। लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो ये करने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें आप बहुत अच्छा करोगे। आप इससे चाहें तो अर्न भी कर सकते हैं और नहीं तो आप चाहें तो फ्री में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पर बनता है आप कैसे करना चाहोगे। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 7, अब मैं उनकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी
क्या निकल कर आता है आपके कार्ड्स में, कि आपका जो सोल पर्पस है वो क्या है। ग्रुप नंबर 7, व्हाट्स योर सोल पर्पस। ग्रुप नंबर 7, 8 ऑफ सोर्ड्स, लग ही रहा था मुझे। The world, 3 of swords, strength, 9 of wands, और एक कार्ड यहाँ पर गिर गया है गाइस, मैं उसको उठा के लेके आती हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, तो ये रहा आपका कार्ड 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, बहुत पावरफुल एनर्जी। 8 भी है यहाँ पर, 3 and 3, 8। स्ट्रगल, स्ट्रगल एंड स्ट्रगल। ऑलराइट, इस डेक से भी देख लेते हैं क्या कुछ है आपके लिए। बहुत कुछ फेस किया है आपने। Bring love into the situation, new moon in Aquarius. Then we have balance, spirituality and practicality, full moon in Pisces. मीन राशि के हो सकते हैं आप, कुंभ राशि के भी हो सकते हैं आप। Nothing will come of this situation. And then we have work through your fears, new moon in Scorpio. वृश्चिक राशि के भी हमारे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। ओके, सो क्या है आपका, इसको ऐसे रख देती हूँ यहाँ पर, क्या है आपका सोल पर्पस। फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूंगी कि जिन्होंने भी इस वाले ग्रुप को सिलेक्ट किया है, दर्द तो बहुत रहे हैं आपके जीवन में, राइट। रिलेशनशिप को लेकर, फ्रेंडशिप को लेकर, आपके करियर को लेकर। अगर आप अभी स्टूडेंट नहीं हैं, जॉब होल्डर हैं या बिजनेस होल्डर हैं, तो जब स्टूडेंट रहे थे तब भी आई थिंक काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रही होंगी। जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे वहाँ पर जो आपके गुरु थे उनसे बहुत दिक्कतें रही होंगी। सवाल बहुत आते होंगे आपके मन में, है ना, कि ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, किसी ने ऐसा क्यों किया, किसी ने वैसे क्यों कर दिया, ये नियम ऐसे क्यों हैं, ये चीज़ ऐसी क्यों है। एक्चुअली ये इसलिए है क्योंकि आपका जो सोल पर्पस है ना गाइस, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। आपके लिए जो नंबर्स यहाँ पर आए हैं कार्ड्स के थ्रू, 88, 33, 99, इस तरीके से आए हैं। और ये सारे ही नंबर्स स्ट्रगल की बात करते हैं, बट सक्सेस की भी बात करते हैं। जैसे कि नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, तो नंबर 8 एक ऐसा नंबर है जो अबंडेंस को दिखाता है, ढेर सारी अबंडेंस एंड सक्सेस। बट ये जो अबंडेंस और सक्सेस है ना, ये आपको सिर्फ तब मिलती है जब आप बहुत स्ट्रगल कर लेते हो, राइट। कोई भी ऐसी आपकी इच्छा जिसको आप चाहते हो कि मान लो 25 या 26 की एज में पूरी हो, वो इच्छा आपकी 27 या 28 की या फिर 30 या 35 की एज में कहीं जाकर पूरी होगी, ऐसा होता है, ठीक है। नंबर 8 जो है वो डिले भी दिखाता है, बट सक्सेस ऐसी होती है कि दुनिया भर के लोग देखते रह जाएं। बाकियों की सक्सेस ठीक है, वो सक्सेसफुल हैं, लेकिन नंबर 8 जिन पर नंबर 8 का प्रभाव रहता है, उनका सक्सेस जो है ना, देखने लायक होता है, मतलब काबिल तारीफ। लोग ऐसे बोलते हैं कि यार ये इतना टैलेंटेड था, या यार ये इतनी टैलेंटेड थी, यार हम तो इसको ऐसे ही समझ रहे थे, ये तो कुछ और ही निकली। ऐसे बोलते हैं ना, छुपे रुस्तम, वो वाली चीज़। और आप लोग देखोगे कि आपके जीवन में ऐसे लोग काफ़ी आते होंगे जिनको आपने बहुत पसंद किया, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, डेडिकेटेड रहे। उस वक्त उन्होंने ज़रा भी कदर नहीं करी,
फिर जब आप कुछ बनकर खड़े हुए उस वक्त वो आपको फॉलो करने लग गया और फिर आपने उनको भाव नहीं दिया, राइट? ऐसा होता है। तो आपकी रीडिंग में ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ, नंबर 9 एक साधु, एक संत का नंबर है। ये लोग इतने काइंड होते हैं, इतने पोलाइट होते हैं, इतने लविंग केयरिंग होते हैं कि इनसे किसी का दर्द दुख देखा नहीं जाता, और दूसरों के दुख दर्द को दूर करने के चलते ये अपनी लाइफ को भी कई बार सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो वो नंबर भी यहाँ पर दिखा है। नंबर 3 विजडम का नंबर है, गुरु का नंबर है, तो ज्ञान भी बहुत होता है। तो ये सारी एनर्जी आपकी रीडिंग में दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 7 को चूज किया है उनका सोल पर्पस है एक्सप्लोर करना। जिन सवालों के जवाब और लोग ढूंढ नहीं पाए हैं उन सवालों के जवाबों को ढूंढना, लोगों तक सच्चाई को पहुंचाना। नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो केतु रूल करता है, और केतु जो है वो ट्रुथ की बात करता है। वो इल्यूजन में नहीं रहता, भ्रम में नहीं रहता, वो सच जानना चाहता है। और सच ज़्यादातर ऐसा होता है जो कि दिखाई नहीं देता। जैसे कि अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में हो या इनर वर्क कर रहे हो, स्पेशलिटी में हो, आप कई सारी चीज़ें महसूस करोगे लेकिन आप देख नहीं सकते या दिखा नहीं सकते, राइट? एंजल्स हैं, एनर्जीज हैं, या जिस तरीके से हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, या गॉड एंड गॉडेस को आप मानते हो, या डार्क एनर्जीज को मानते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन हम ऐसे खुली आंखों से देख नहीं सकते। हमें एक दूसरे डायमेंशन में जाना पड़ता है। हम ड्रीम्स के थ्रू देख सकते हैं, विजन्स के थ्रू देख सकते हैं, लेकिन ऐसे खुली आंखों से हम नहीं देख सकते। तो वो सब कुछ जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते एक्चुअली वो है, असल में वही कहीं ना कहीं हमें प्रभावित कर रहा है। तो केतु उसी सच को देखता है जिसको खुली आंखें नहीं देख सकती। ओके, आपका जो सोल पर्पस है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। सो क्या करना है आपने? अभी मन में ख्याल आ रहा होगा कि ठीक है दी, ये तो हम समझ गए, बट हमें करना क्या है? आपके मन में जो भी सवाल पैदा होते हैं ना, उनके जवाब आपको ढूंढना है। जैसे हो सकता है कई बार आपको आपके घर वाले या आपके फ्रेंड्स बोलते हो कि क्या कुछ भी छोटी सी बात का बतंगड़ बनाती है या बनाता है, हो गया होगा, कुछ ऐसे ड्रीम्स आ गए होंगे, कुछ ऐसे विजन्स आ गए होंगे, या दिख गया होगा कुछ भी, या हो सकता है कोई मूवी देखी हो तो कुछ महसूस हो गया, या कोई बुक पढ़ी है उसका प्रभाव है। आपको नहीं सुनना है किसी की, क्योंकि आप लोग हो काफ़ी पावरफुल, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है एंड साइकिक एबिलिटीज़ हैं, तो आप उन चीज़ों को महसूस कर सकते हो, देख सकते हो जो औरों को दिखाई या सुनाई नहीं देती। तो अगर उनसे जुड़े कोई भी सवाल आपके मन में आते हैं, या स्पिरिचुअलिटी से जुड़े कोई भी सवाल आपके मन में आते हैं, आपका सोल पर्पस है कि उनका जवाब आप ढूंढें और उसके बाद दूसरों की उसके ज़रिए हेल्प करें। यानी कि जिस तरीके से आपने लोगों से पूछा और आपको लोगों ने बोल दिया कि कुछ नहीं है ऐसा, तू पागल है, बेकार की बातें मत कर, इस सबसे बाहर निकल, ये चीज़ आपको दूसरों को नहीं बोलनी है, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ है, राइट? तो जब आपके पास लोग ऐसे आएंगे ना बोलने के लिए कि हमें भी ये चीज़ें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, हम महसूस करते हैं, या हमें लगता है कि अभी किसी का कॉल आने वाला है और कॉल आ जाता है, ये चीज़ें बहुत होती हैं, तो आप उन पर विश्वास करोगे और आप उनको सपोर्ट करोगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। उन सभी लोगों को, ऐसे मेरे पास आते हैं लोग, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि हाँ ये सच है, डोंट वरी, कुछ पागल वागल आप कुछ नहीं हो, ये चीज़ें हैं। बस यही है कि सिर पर नहीं लेना है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप सोचोगे मैं पागल हो गई, राइट? तो उनको बहुत सुकून मिलता है, उनको लगता है ओके वही अकेले नहीं है, और भी कई सारे लोग हैं, दी हैं जो समझती है, राइट? तो यही आपका सोल पर्पस है कि जो भी सवाल आपके मन में आते हैं अबाउट स्पिरिचुअलिटी, एनर्जीज, अबाउट योर बर्थ, अबाउट योर डेथ, अबाउट योर जर्नी, अबाउट इंसिडेंट्स, या जो भी आपके जीवन में हुआ उसके प्रति जो भी सवाल आते हैं उसका जवाब आप ढूंढें, क्योंकि अगर आप नहीं ढूंढोगे तो आप हमेशा बेचैन रहोगे। इस दौरान आपको एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर करिए, लोगों से बात करनी है, बात करिए। ये पॉडकास्ट जैसी जो चीज़ें हैं ये इसीलिए शुरू हुई हैं क्योंकि मन में लोगों के सवाल थे और फिर किसी ने तो सोचा कि भाई सभी के सवालों के जवाब मिले, और जिस व्यक्ति ने पॉडकास्ट चलाया उसके भी मन में कहीं ना कहीं सवाल थे, उसको भी जवाब चाहिए था, और इस तरीके से अभी ये चीज़ें कितनी फेमस हो रही हैं पॉडकास्ट वगैरह, राइट? तो आप चाहें तो आप भी इस फील्ड में जा सकते हैं, इसके ज़रिए आप सवाल के जवाब ले सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक ज़रिया है।
लोगों के सामने रियलिटी को लेकर आने का। सो दिस इज योर सोल पर्पस। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। आप जिस ग्रुप में आते हो ना, उस ग्रुप के सभी लोगों ने ये चीज़ महसूस करी होगी कि उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो करियर की बात हो, सबसे ज़्यादा। और हर पल उनको ये महसूस करवाया गया है यूनिवर्स की तरफ से कि यूनिवर्स उनके साथ है। ऐसा, अब यूनिवर्स उनके साथ है से मेरा मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स उनको अचानक से ना अम्बानी बना देगी, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स साथ है मतलब उनको कभी नीचे नहीं गिरने दिया, उनको कभी दुख में नहीं रहने दिया। अगर आपके साथ कई सारी दिक्कतें परेशानियां आई भी हैं तो यूनिवर्स ने आपको धीरे से उससे निकाल भी लिया है। ओके, सो ये चीज़ है आप लोगों के साथ, तो आप इसमें बहुत अच्छे हो। आपका कह सकते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ, तो आप थोड़ी सी मेहनत और करोगे ना, फिर आप देखिए। एक चीज़ आपको बता देती हूँ, बहुत अच्छा है कि अगर आपके मन से अचानक से किसी के लिए दुआ निकली या आपने बोल दिया किसी को कुछ कि भाई इसका भला हो, भाई इसको इसका प्यार मिल जाए, भाई इसका काम जो है वो सफल हो जाए, उस व्यक्ति का वो काम बन जाएगा, उस व्यक्ति को सफलता मिल जाएगी। आप इतने चमत्कारी हो, ऐसे मान के चलो। सो आपने क्यों वेस्ट करनी है इस एनर्जी को, क्यों वेस्ट करना है इस गिफ्ट को? इसको एनहेंस करो ना, इससे हेल्प करो ना लोगों की। ओके, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और इससे आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है, क्लैरिटी मिली है, तो मुझे ज़रूर बताएं एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आप वो व्यक्ति हैं जो सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं, स्पेशलिटी भी एंड प्रैक्टिकलिटी भी, लव भी, हेट भी, सब कुछ। सो बस इतना बताना चाहूँगी कि आप काफ़ी सारे मैजिकल पावर्स रखते हो और आपको ये रियलाइज़ करना चाहिए। आप चाहे मेडिटेशन करो, चाहे कुछ भी, समझो कि आप क्या हो। अगर आपके मन में ये चीज़ आती है कि आपकी किस्मत बहुत बुरी है, आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो ये गलत है। बात सिर्फ इतनी है, जैसे मैं कई बार आपको बोलती हूँ ना, एक्सपेक्टेशंस रखना गलत नहीं है, लेकिन किस व्यक्ति से या किस सिचुएशन में आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो वो डिपेंड करता है कि सही है या गलत। ठीक है, तो बस वही चीज़ है। आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, आप खुशियाँ ढूंढ सकते हो, लेकिन कहाँ से ढूंढनी है वो जगह देखो। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा ज़्यादा हो इंक्लाइंड, और अगर आप मटेरियल वर्ल्ड में खुशियाँ ढूंढना चाहोगे, मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई, तो वहाँ से दिक्कतें होंगी। आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी चीज़ें देखें, वहाँ से खुशियाँ ढूंढें। तो सबसे ज़्यादा अगर इस दुनिया में कोई खुश होगा ना, तो वो आप होगे। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। हाय ग्रुप नंबर 8, तो जिन्होंने भी चूज किया है ग्रुप नंबर 8 को, चलिए देख लेते हैं आपका सोल पर्पस क्या है। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। ऑल राइट, ओके जी। Queen of Pentacles, Chariot, Page of Pentacles, Wheel of Fortune, and यहाँ पर है Temperance. Very nice. और देख लेते हैं भाई, what do we have? What do you need to release? उसके बाद है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, न्यू मून एंड पाइसेस। कम्युनिकेशन इज की, जेमिनी, न्यू मून एंड जेमिनी। पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। हो सकता है आपकी राशि कैंसर हो, जेमिनी हो, या लग्न राशियां हो सकती हैं ये। कैप्रिकॉन भी यहाँ पर दिखाई, कैप्रिकॉन की भी एनर्जी आ रही है।
तो सन मून साइन से ये राशि आपकी हो सकती है, या फिर आपका जो सेकेंड हाउस, आपकी कुंडली में जो सेकेंड हाउस है वो बहुत पावरफुल हो सकता है। वहाँ के प्लैनेट्स ऐसे पावरफुल हो सकते हैं कि जिनका प्रभाव आपकी प्रोस्पेरिटी पर पड़ता है। हो सकता है सेकेंड हाउस में सैटर्न हो, ठीक है, लग रहा है मुझे। ओके, सो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 8 को चूज किया है, क्या है उनका सोल पर्पस? उनका सोल पर्पस है अबंडेंस को अट्रैक्ट करना, अबंडेंस को सेलिब्रेट करना, अबंडेंस को एंजॉय करना, अबंडेंस को फैलाना। और अभी यहाँ पर सभी लोग कह रहे होंगे ऐसे कैसे संभव है दी, चाहते तो हम हैं कि अबंडेंस मिले लेकिन मिलती नहीं है। मिलेगी, लेकिन कुछ चीज़ों को आपने फॉलो करना होगा, ठीक है। नंबर 1, आपको मेहनती बनना होगा। नंबर 2, आपको गिव अप नहीं करना है। नंबर 3, आपको ईमानदार रहना है। ये चीज़ें अगर आपने फॉलो कर ली तो आपसे ज़्यादा अबंडेंट इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। बहुत पैसा है आपके पास, बहुत पैसा, भर भर कर वेल्थ है, ठीक है। बट वही है कि ये कुछ नियम है जिनको आपने फॉलो करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो ना, फटाफट से करने लग जाओ। बार्गेनिंग भी नहीं करनी बाय द वे, अगर आप करते हैं। ग्रुप नंबर 8 से अगर आप हैं तो मैं आपको बता दूं, बार्गेनिंग आपको नहीं करनी है, ठीक है। सो जब आप ये नियम, जो भी मैंने नियम बताए हैं, इनका पालन करना शुरू करोगे, वैसे ही ढेर सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब ये सोल पर्पस कैसे हुआ? सोल पर्पस ये नहीं है। सोल पर्पस ये है कि जब वो पैसा आपके पास आएगा तो फिर आप उसको ज़रूरतमंद लोगों पर खर्च भी करें। ये ग्रुप जिन्होंने भी चूज़ किया है, मैं क्लियरली बता देती हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपके पास ढेर सारा पैसा आए तो आपको ये भी सोचना होगा कि जितना पैसा आता है उसका कुछ % आपको हर महीने किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या किसी ग्रुप को, कम्युनिटी को, किसी संस्था को देना है। ओके, सो दिस इज़ अ सोल पर्पस। अब बहुत से लोग यहाँ पर कहेंगे कि दी हमारे पास अभी पैसे हैं ही नहीं, हम कैसे किसी को दान करें, कैसे हम चैरिटी का हिस्सा बने। तो ज़रूरी नहीं है ना कि आप 500, 1000, 800 ऐसे ही आप चैरिटी में पैसे लगाओ। आप 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया ये भी कर सकते हो, ठीक है। चैरिटी होता है। चैरिटी में ये नहीं है कि आप हज़ारों ही दो। जब हज़ारों के लायक आप बन जाओगे, जब हज़ारों आपके पास होंगे, लाखों आपके पास होंगे, करोड़ों आपके पास होंगे, जो कि होंगे, जो क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है चैरियट के साथ, और वो भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि हमेशा लक आपके साथ रहेगा ही रहेगा। कोई आपको अबंडेंट होने से रोक ही नहीं सकता। तो जैसे ही आपके पास अबंडेंस आना शुरू होगा, जैसे ही वेल्दी आप बनोगे, सोच लीजिए उस वक्त क्या, आप पहले ही सोच के रखो। जब भी आप मैनिफेस्ट करते हो ना, तो इस तरीके से मैनिफेस्ट किया करो कि मदर यूनिवर्स मुझे इतना, मैं चाहती हूँ कि मेरी इनकम इतनी हो महीने की, और जब इतनी इनकम होगी तो मैं उसमें से इतना हिस्सा दान करूँगी या करूँगा। ये इंटेंशन लेकर आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए, या अपनी डायरी में आप लिखिए, ये चीज़ मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। जैसे जब भी हम पैसा, वेल्थ मैनिफेस्ट करते हैं तो हम सिर्फ इतना लिखते हैं कि हमारी मंथली इनकम इतनी है, ठीक है, या फिर मंथली अर्निंग इतनी है, इस तरीके से सेंटेंस लिखते हैं, राइट। आपको क्या लिखना है कि मेरी मंथली इनकम या अर्निंग इतनी है और इसमें से इतना मैं दान कर रही हूँ, इतने % मैं दान कर रही हूँ। जब ये आप करना शुरू करोगे, अभी पैसा नहीं है ना, आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आपका सोल पर्पस है। आपको यूनिवर्स ने बनाया है दूसरों की हेल्प करने के लिए, दूसरों का पेट भरने के लिए, दूसरों को कपड़े देने के लिए, दूसरों को ज़रूरत का सामान देने के लिए, दूसरों की जीविका चलाने के लिए। अब बेशक ऐसे लोगों की जो सच में हेल्पलेस हैं, ऐसे लोगों की बात नहीं करी जो ऑलरेडी कुछ कर सकते हैं और फिर भी आप उनकी हेल्प करोगे, नहीं। जैसे कि मैं ब्लैंकेट्स वगैरह जाकर देती हूँ लोगों को, तो कैसे लोगों को देती हूँ, देख लेती हूँ वो उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, कुछ करने के काबिल अभी नहीं है, उनके बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं इतनी वीक हो चुकी है, वो नहीं मतलब आगे बढ़ सकते हैं। उन लोगों को देखकर फिर उनकी हेल्प करती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा खासा दिख रहा है मुझे, सिर्फ काम नहीं कर रहा, काम चोरी कर रहा है और सड़क के किनारे बैठा है और हमें पैसे दे दो, हम बहुत गरीब हैं, उनकी हेल्प नहीं करती हूँ। उनको मैं बोलती हूँ कि जाओ अर्न करो, ये क्या है भाई, मजदूरी करो, कुछ तो करो,
यहाँ बैठकर क्यों ऐसे मांग रहे हो पैसे या खाना। लेकिन जब मैं बूढ़े बड़े लोगों को देखती हूँ, मुझे पता है ये आगे नहीं कर सकते कुछ, या बच्चे हैं तो उनके खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की व्यवस्था करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि कैसे भी करके उनका काम वाम भी उनको दिलवाऊँ, कुछ तो कर, मतलब रहती है कोशिश हमेशा कि कुछ करना है, कुछ बेहतर करना है, उनकी पढ़ाई के लिए कुछ कर देना है, बुक्स वगैरह दे देनी है, ये सब कुछ। तो ये आप करिए, जितना भी आप अर्न करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा आपको देना ही देना है, क्योंकि आपको भगवान ने बनाया ऐसा है, यूनिवर्स ने आपको बनाया इसलिए है कि आप इन लोगों की सहायता कर सकें। जो लोग इन लोगों की सहायता करते हैं उनको आप लोग क्या बोलते हो, मसीहा बोलते हो ना। हाँ, तो बस आप दूसरों को बोलते हो, खुद को भी बोलना शुरू करो। जब बोलोगे तो फिर वो काम करोगे। मसीहा का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको आकर पूजे, आपकी आरती उतारे। मसीहा होना अभी बड़ा मुश्किल है। मसीहा वो होते हैं जो अपनी लाइफ के साथ में समटाइम्स सेक्रीफाइस करके दूसरों को खुशी देते हैं। तो ये आप हो, लेकिन आपको सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वैसे ही बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन मिलेगा तभी जब आप दूसरों के बारे में सोचोगे, दूसरों को प्यार करोगे, दूसरों की इच्छा, जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति करोगे, खाने पीने के लिए दोगे और उनके जीवन का ख्याल रखोगे, तो यूनिवर्स आपको भर भर कर देगी। तो ये आपका सोल पर्पस है, पैसा कमाना और पैसे से लोगों की हेल्प करना, प्यार से भी करना, लेकिन हाँ पैसा ज़रूरी है। ठीक है, सो दिस इज अ सोल पर्पस। कम्युनिकेट करने में बहुत अच्छे हैं आप, तो कम्युनिकेशन के ज़रिए भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। ये भी एक आपका सोल पर्पस कहा जा सकता है। जहाँ पर भी आप चैरिटी कर रहे हो, जहाँ पर भी मान लीजिए किसी ट्रस्ट या एनजीओ से आप जुड़े हो, या रोड साइड पर जाकर आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, खाना पीना और पहनने ओढ़ने का सामान दे रहे हो, या पैसे से भी हेल्प कर रहे हो, तो उनको कुछ अच्छा बताना और सिखाना भी है आपको। आप चाहें तो एक गुरु के जैसे भी अपना सोल पर्पस पूरा कर सकते हैं। जब आप उनको खाने पीने के लिए कुछ देने जाते हो तो कोई अच्छी सी स्टोरी सुनाना, कुछ अच्छी बातें बताना, उनको मोटिवेट करना, ये भी आप कर सकते हो। किसी एनजीओ में जाओ, हर महीने एक बार ही चले जाओ, कोई छोटा सा फंक्शन रखवा दो, अच्छी अच्छी बातें उनको सुना दो, है ना, सो दैट उनका मन हल्का हो। सो दैट अगर बच्चे हैं और ऑर्फेनेज में जाते हो तो पढ़ने की इच्छा मन में जागे, उनको भी ऐसा लगे कि जैसे ये दी हैं या ये भैया हैं वैसे मुझे भी बनना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, तो ये भी कर सकते हो, ये भी आपका सोल पर्पस है। सो बैलेंस बिठाना, खुश रहना और दूसरों को खुश करना, ये आपका सोल पर्पस है, और आप बड़े आराम से कर लोगे। बस देने की इच्छा रखो। जब देने की इच्छा रखोगे तो पैसा आपके पास भर भर कर आएगा। आप सोल पर्पस भी अपना पूरा करोगे और अपनी लाइफ को भी इंजॉय करोगे। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर से बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 9। तो अगर आपका ग्रुप नंबर है 9 तो चलिए देख लेते हैं आपका सोल पर्पस क्या है, क्या निकल कर आता है आपके लिए। ओके, Three of Wands, Page of Swords, Knight of Swords, Strength, Ace of Swords. Okay, Ten of Pentacles. यहाँ से आता है सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है। देन वी हैव नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, नीटेबल मून। बच्चे चीख रहे हैं, बच्चे चीख रहे हैं बच्चों ये बोल रही थी मैं। बैलेंस, स्पेशलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अगेन फुल मून की एनर्जी है गाइस इन पाइसेस। मीन राशि के हो सकते हैं आप लोग, कुंभ राशि के भी हो सकते हैं। बाय द वे कम्युनिकेशन इज की। जेमिनी की भी एनर्जी आ गई, न्यू मून है यहाँ पर, और यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, वेरी पावरफुल। तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 9 को चूज किया है,
क्या उनका सोल पर्पस? उनका सोल पर्पस है लोगों की हीलिंग करना, लोगों को गाइड करना, लोगों को दिशा दिखाना, और उनके जो पैटर्न चलते चले आ रहे हैं ना उनको एंड करना, यानी कि उनके सवालों के जवाब देना। ये है ग्रुप नंबर 9 का सोल पर्पस। ठीक है, तो आप एक रेकी हीलर बन सकते हो, आप एक काउंसलर बन सकते हो, आप थेरेपिस्ट बन सकते हो, आप टैरो कार्ड रीडर बन सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहें कुछ अदर फील्ड में, जैसे कि करियर रिलेटेड आप चाहें तो लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड अगर आप चाहें डॉक्टर भी बन सकते हैं आप लोग चाहें तो फौज में भी जा सकते हैं, पुलिस में भी जा सकते हैं, यू नो। इस तरीके से लोगों को सुरक्षित रखना, लोगों को सिक्योरिटी देना, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो, ये सब करना आपका सोल पर्पस है गाइस। देखिए आप लोग इसमें बहुत अच्छे हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फुल मून की एनर्जी 2 बारी आई है और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। सो कहीं ना कहीं ये सारे कार्ड्स यही कह रहे हैं कि दूसरों के जीवन में खुशियाँ बढ़ना और उनको संपूर्ण महसूस करवाना, सिक्योर महसूस करवाना, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन का उद्देश्य बनता है। ओके, ऐसा है। सरेंडर टू द डिवाइन, लोगों को ये बताना कि जब उनके जीवन में चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चल रही हैं तो वो किस तरीके से सरेंडर करें। बोलने में बड़ा आसान लगता है कि सरेंडर कर दो, लेकिन सरेंडर का जो कॉन्सेप्ट है समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या उसको अप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम बोलते हैं कि ठीक है, नहीं सक्सेस मिल रहा है, हम सरेंडर करते हैं, हम सोचेंगे ही नहीं इस बारे में, जो यूनिवर्स चाहेगी हमें दे देगी। लेकिन जो स्थिति चल रही है उससे भी जब बुरी आती है ना तो सरेंडर का कॉन्सेप्ट हम भूल जाते हैं। अरे हमने तो सरेंडर किया था, ये तो और बुरा हो गया, ये क्या है। फिर परेशानी खड़ी हो जाती है, फिर हम टेंशन लेते हैं, फिर स्ट्रेस में जाते हैं, फिर डिप्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरेंडर सिर्फ उसी सिचुएशन में करें जहाँ पर आपका काम चल रहा है, उससे भी बुरी परिस्थिति हुई, सरेंडर छोड़ दिया, तो इसका मतलब है आपने प्रैक्टिस ठीक से नहीं किया। सरेंडर मतलब हर स्थिति में आप यूनिवर्स को ये बोलते हो कि यूनिवर्स आप ही जानो। अगर आप चाहते हो कि मैं चैन की नींद सोऊं तो अच्छी बात है, अगर आप मेरी नींद छीन लेते हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आप ही देखने वाले हो। तो ये कॉन्सेप्ट समझाना लोगों को, ये आपका सोल पर्पस है। आप एक साधु संत हो। अभी मैं नंबर 8 आई थिंक ग्रुप नंबर 8 और 7 का रीडिंग कर रही थी, 7 का कर रही थी, तब मैंने बताया था कि नंबर 9 यानी कि कोई साधु या संत, तो आप उसके समान हो। आप लोगों ने कभी ये कभी महसूस किया हो कि आपको कई बार लगता होगा कि आप ना कोई मंक बन जाओ, आप किसी पहाड़ी या पहाड़ पर, हिमालय पर चले जाओ, आप बस इनर वर्क करो, आप शांत रहो, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब ना देने पड़े, आपको मी टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, यू नो, आपको दुनिया में परिवर्तन बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। अगर कोई किसी के साथ बुरा कर रहा है तो आपको गुस्सा बहुत आता होगा। अगर आस पड़ोस में आपने देख लिया कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा है या एनिमल्स के साथ कुछ गलत कर रहा है तो आपको लगता होगा उसको वहीं पर गोली ही मार दो, इतना गुस्सा आता होगा, राइट। तो आपको इस टाइप के, आप दूसरों का दुख नहीं देख सकते, दूसरों का दर्द नहीं देख सकते। आप में हमेशा ये इच्छा रहती है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे कि सभी को प्रोटेक्शन मिले। तो अगर आपके मन में एक ख्याल आ रहा है, आप समझ जाइए कि उसी से जुड़ा हुआ सोल पर्पस है आपका, और ये सभी के लिए 1 to 9 ग्रुप के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं, अगर उनको अभी भी कंफ्यूजन है कि क्या है उनका सोल पर्पस, तो मैं बता दूं, जो करने का दिल आपका कर रहा है, ठीक है, वही आपका सोल पर्पस है। अगर आपका दिल करता है दूसरों को ज्ञान देने का तो टीचर बनिए, गुरु बनिए। अगर आपका दिल करता है लोगों को सही रास्ता दिखाना तो आप उनको गाइड कर सकते हो। लाइट एक तरीके से गाइडिंग लाइट बन सकते हो, गाइडिंग स्टार बन सकते हो, राइट। तो इसी तरीके से अगर आपको अच्छा लगता है लोगों को खाना खिलाना तो फिर वो आपका सोल पर्पस है। तो आप इस तरीके से प्रोग्राम्स वगैरह रख सकते हो जहाँ पर आप अपने हाथों से खाना बनाकर लोगों को खिलाएं, जो मुफ्त में हम देते हैं ना कई बार, वो कर सकते हैं आप लोगों के लिए। तो यही है, जो करने की इच्छा सबसे ज़्यादा मन में जागृत हो वही आपका सोल पर्पस है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको वही बनाया है, उसी तरीके से बनाया है। सो 9 वालों के लिए भी यही है। ये लोग काफ़ी लविंग केयरिंग काइंड होते हैं,
और सीधे साधे टाइप हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है या कुछ अन्याय की बात हो रही हो या कुछ किसी ने ऐसी बात कह दी जिसका जिसका कोई मतलब नहीं बनता, किसी ने जलन ईर्ष्या में आपका दिल दुखाया, तो फिर आप नहीं छोड़ते हो, आ जा मैदान में, वो वाला नेचर है आपका। तो सीधे लोगों के साथ, प्यारे लोगों के साथ आप बहुत प्यारे हो, लेकिन फिर कोई अगर पंगा लेता है तो आप नहीं छोड़ते। तो एक तरीके से आप वो हो जो कि हमारे हॉलीवुड या बॉलीवुड में मूवीज़ में जो हीरो एंड हीरोइन का कैरेक्टर दिखाते हैं, अगर हीरोइन काफ़ी पावरफुल है तो हीरो है तो वही। सो नंबर 9 कहीं ना कहीं उस एनर्जी को दिखाता है कि जहाँ पर आपको चालाकी करनी है आप चालाकी कर लोगे, और जहाँ पर आपको आपके आसपास के लोग इतने मासूम हैं, प्यारे हैं कि वो कुछ भी नहीं जानते दुनियादारी के बारे में, तो आप भी उनके जैसे मासूम और प्यारे बन जाओगे और उनके साथ में टाइम स्पेंड करोगे, उनको उनसे प्यार लोगे, उनको दोगे, ये हो आप। और बहुत ज़्यादा चीज़ों से अटैचमेंट भी आपका नहीं रहेगा, ऐसा है। कोई चीज़ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी है। बस सभी लोग खुश रहें। जैसे अगर कोई आपसे पूछता होगा आपको क्या चाहिए, खुश रहूँ मैं और सब खुश रहें, किसी के जीवन में कोई दुख ना हो। सो ये भावना है आपकी, ये एनर्जी है आपकी, और यही सोल पर्पस है दोनों की। सभी जो भी आपके आसपास के लोग हैं उन सभी को हीलिंग देने की, उनको उनकी काउंसलिंग करने का, उनको गाइड करने का, उनको सुरक्षा देने का। तो जिस भी तरीके से आप ये कर सकते हैं आप करिए, इससे आपके जीवन में सुधार होगा, आप अबंडेंट बनते जाओगे, साथ ही साथ कई लोगों को आप सुख और शांति दोगे। और यकीन मानिए कि मैंने देखा है जिनका नंबर 9 से कनेक्शन होता है, लोग उनको पूजते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनको अपना भगवान मानते हैं, ऐसा है। तो एक तरीके से आप लोग ना पूजनीय बन जाते हो कई सारे लोगों के लिए। यस, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, इससे क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर से इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय।